सिंह आप सभी दोस्तों का आज के अपने इस पहले वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। या दोस्तों, आज मैंने ये अपना चैनल शुरू किया है और मेरे इस चैनल का आज ये पहला वीडियो आप सबों को समर्पित है। तो दोस्तों, आप सबों के समक्ष मैं जो पेश हो रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से, तो विषय तो कई सारे हैं मेरे पास, तमाम विषय हैं, अंबार कहिए एक तरह से विषयों का। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आप जानते हो, और अगर आप जानते भी हैं तो कुछ उसमें नई चीज़ें हैं जिसे मैं जोड़कर आप सबों के समक्ष पेश करना चाहूँगा। तो चलिए, उन सभी विषयों में से जिस विषय को मैंने खास समझा, अपने दिल के काफ़ी पास समझा, वो आप सबों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो जी हाँ, मेरे बाकी सारे विषयों को सुनने के लिए आप सबों का स्वस्थ होना रहना काफ़ी ज़रूरी है। तो आज का मेरा ये पहला वीडियो जो है वो स्वास्थ्य के ऊपर है, और पूरे बॉडी की स्वास्थ्य जो हेल्थ है हमारी, वो ज़्यादातर हमारे पेट, हमारे खान पान, खाने के तरीके पर निर्भर रहती है। तो आज उसी के विषय में आप सबों से मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कहा गया है कि भोजन को चबा चबा कर खाएं। ऐसा क्यों बोला गया है? इसके कई कारण हैं, लेकिन मेरी नज़र में जो कारण है वो आप सबों के सामने प्रस्तुत है। वो पहला कारण ये है कि भोजन के अधिक टुकड़े हो जाते हैं चबा चबा कर खाने से, और जितने बार हम अपने भोजन को टुकड़े करते हैं दांतों के द्वारा, तो हमारी जीभ जो है वो क्रिया करती है। जी हाँ, तो जीभ जितनी बार हमारी हिलती है भोजन को टुकड़ा करने में, उतनी बार जीभ के नीचे ये जो नीली नीली लार ग्रंथियां हैं, जी हाँ, रंगीन कुछ नसें हैं, वो लार ग्रंथियां हैं, वहाँ से लार का स्राव होता है। तो लार, कौन सा लार जो भोजन को मदद करता है सुपाच्य बनाने में, वो है मोटा वाला लार, गाढ़ा वाला लार। जी हाँ, तो जितनी बार जीभ हिलेगी उतनी बार यहाँ से लार निकलेगा, और भोजन के टुकड़े भी होंगे, और भोजन गीला हो जाएगा। और जब हम निगलेंगे उस भोजन को, तो भोजन अटकने की जो समस्या होती है, जैसे खाते खाते कुछ लोगों को हिचकी आने लगती है, वो हिचकी वाली समस्या नहीं रह जाएगी। भोजन उस लार की वजह से फिसलकर गले के अंदर आसानी से प्रवेश कर जाएगा और आंतों तक पहुंच जाएगा। तो अब हम अपने पाचन के दुश्मन कहाँ बन जाते हैं? तो बहुत सारे भाई लोग ऐसा करते हैं कि 2 निवाला भोजन और 2 घूंट पानी, फिर 2 निवाला भोजन, फिर 2 घूंट पानी, यानी कि भोजन या नाश्ता और उसके साथ पानी, ये दोनों निरंतर चलते रहती है। और हमारा जो गाढ़ा लार है, जो भोजन को हजम करने में मदद करता है, वो पतला होता जाता है। उस साथ ही साथ जो हम पानी लेते हैं, लिक्विड लेते हैं, उसकी वजह से। तो भोजन को हजम करने वाले जो 2 महत्वपूर्ण तत्व हैं, एक तो मोटा वाला लार, गाढ़ा लार हो गया, और दूसरा होता है पित्त। जी हाँ, इंग्लिश में क्या कहेंगे उसे मुझे नहीं पता, लेकिन पित्त। तो पित्ताशय में पित्त होती है, तो वो पित्त हम किस प्रकार का भोजन कर रहे हैं, किस हिसाब का, कितना हल्का कितना भारी, उस हिसाब से बॉडी हमारी जो है, शरीर जो हमारा है, वो पित्त का जो है वो स्राव करता है, उतना ही पित्त छोड़ता है। तो वो पित्त, और पित्त आपने देखा होगा किसी चिकन को कटने में, मछली को काटने के बाद जो पित्त निकलती है, जो अगर गलती से फूट जाए, विस्फोट कर जाए, तो वो मांस तीता हो जाता है, मछली जो है वो मतलब कि तीता हो जाती है। तीखा तो मिर्ची वाली कहेंगे, लेकिन वो अलग टाइप का हो जाता है, मतलब कि खाने में बेस्वाद हो जाता है। तो वो ये 2 चीज़ें मिलकर हमारे भोजन को सुपाच्य बनाती हैं। तो आप कहेंगे कि पानी लेना कब चाहिए? अगर भोजन के साथ नहीं लें, और भोजन के बाद तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। भोजन के साथ जो पानी लेते हैं वो महाजहर है, और भोजन के बाद जो लेते हैं उसका तो मतलब वो जहर का भी बाप है, वो तो होना ही नहीं चाहिए था। तो पानी हम कब लें? पानी के वो से
मेरा आशय है, मेरा तात्पर्य है कि लिक्विड कुछ भी, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा, कॉफ़ी, चाय, शरबत, ये सभी कुछ जो हैं वो नाश्ता और भोजन के आधे घंटे पहले ले लिए जाएं और नाश्ता और भोजन के 1 घंटे बाद ये लिए जाएं। तो फिर देखिए कमाल, आपके बाल भी जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे, जैसे मैं कि 51 का हो चुका हूँ और अभी तक मैंने अपने बालों में क्या बोलते हैं, जी हाँ, डाई, बालों को मैंने डाई नहीं किया है, रंगा नहीं है इन्हें अभी तक। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कारण ये भी है। और आज तक मैंने अपने पेट संबंधी किसी प्रकार की कोई दवा नहीं ली है, ना ही किसी चिकित्सक से मिला हूँ अपने पेटों की वजह से या पाचन संबंधी क्रियाओं की वजह से किसी डॉक्टर से सलाह नहीं ली है। तो आप सबों को भी मैं यही कहूँगा। तो आप कहेंगे कि भोजन के बाद पानी ना पिए तो अटपटा सा लगेगा, बिल्कुल लगेगा। जो हम भोजन किए रहते हैं या जो नाश्ता किए रहते हैं वो हमारे इस ग्रास नली में, भोजन की नली में फंसी हुई रहती है। करना क्या है, 1 घूंट मुंह भर के पानी लीजिए, जी हाँ, और उस 1 घूंट पानी को 4 बार 5 बार में, चाय की चुस्की जितनी होती है, जी हाँ, कॉफ़ी चाय की जो चुस्की होती है एक बार में जो हम लोग सिप लेते हैं, बस उतना करके उस 1 घूंट पानी को 4-5 बार में, 6 बार में, जितनी बार में वो खत्म होता है वो अंदर डालना है। इससे क्या होगा, एक तो जो दांत में लगे हैं छोटे छोटे टुकड़े वो भी धुल जाएंगे, और दूसरा कि आपका ये जो गला है, ये जो ग्रास नली है, भोजन वाली नली, ये भी साफ हो जाएगी। और भोजन या नाश्ता के बाद जब आप उठें तो घड़ी देख लें और ठीक 1 घंटे बाद, अगर वेज है तो 1 घंटे बाद, और नॉन वेज है तो 1.25 घंटा भी कर सकते हैं, 1.5 घंटा भी कर सकते हैं, लेकिन 1.25 घंटा, 1.5 घंटा पर मत जाइएगा। और उसके बाद आपको जितनी मर्जी है, आप 1 लीटर की क्षमता रखते हैं उस वक्त लेने की तो 1 लीटर लीजिए, ½ लीटर लीजिए। बॉडी के वेट और हाइट के हिसाब से शरीर को पानी की आपूर्ति की जानी चाहिए। जी हाँ, जैसे मेरी हाइट जो है वो 5 फुट 4 इंच है, तो मुझे 24 घंटे में 4 लीटर कम से कम पानी लेना ही चाहिए, पानी के रूप में, बाकी किसी और लिक्विड स्रोत से नहीं। पानी जो है वो मुझे 4 लीटर चाहिए ही चाहिए। और अगर हम ये पानी कम करते हैं तो हमारे शरीर में मौजूद जो पानी है, जी हाँ, आप तो जानते ही हैं, शरीर का बहुत सारा हिस्सा जो है, शायद मुझे लगता है कि 75% होना चाहिए सो पानी ही है। तो वो सोखना शुरू कर देता है, शरीर उस पानी को शोषित करने लगता है, और तब हमें डिहाइड्रेशन, थकान वाली जो फीलिंग्स है वो आने लगती हैं। तो ये हो गया दोस्तों। तो ये आप जरूर करें और करके देखें। तो शुरुआत इस तरह से करनी होगी कि खाने के समय पानी न छुएं। अगर आप खाते खाते 5 बार पानी को टच करते हैं तो 2 बार करें, फिर 1 बार करें, फिर वो 0 कर दें। उसके बाद खाने के बाद आप पर नहीं बर्दाश्त होती है, तुरंत पानी पीने लगते हैं, अगर ये आदत है आप में तो 15 मिनट से शुरुआत करके देखिए, उसे आधा घंटा बढ़ाइए, फिर पौने 1 घंटा कीजिए, और लास्ट चरम पर पहुंच जाइए जो कि 1 घंटा है, और पहुंच के देखिए, काफ़ी मज़ा आएगा। जी हाँ, और पेट संबंधी कोई समस्या आपको नहीं होगी। लोग कहते हैं कि वो मैंने पार्टी में ये खा लिया था, वो खा लिया था, थोड़ी मसालेदार आज मैंने ले ली थी, इसलिए आज धुआं ढकार निकल रहा है, या पेट ठीक नहीं लग रहा है, या वो नहीं खाऊंगा मैं, नहीं मुझे वो हजम नहीं होता, या गैस हो जाती है। ये सारी समस्याएं, खास करके गैस, ये सारी समस्याएं जड़ से मिट जाएंगी। बस मैंने जो आप सबों को बताया है इतना आप करके देखें। चलिए दोस्तों, आज पहले वीडियो में इतना ही। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे साथ मेरे इस पहले वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए।